इस वीडियो के अंदर हम अपनी फर्स्ट एसईओ कंटेंट स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाले हैं। याद रखना कि हर वेबसाइट की जो एसईओ स्ट्रेटजी होती है वो डिफरेंट होती है। हम ये नहीं कह सकते कि एक वेबसाइट के लिए जो स्ट्रेटजी काम कर गई है वो एग्जैक्टली दूसरी वेबसाइट के लिए भी काम करेगी। ऐसा नहीं होता। तो आपको हर वेबसाइट के लिए उसकी नौइयत को देखना पड़ता है, उसकी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना पड़ता है, कंपटीशन को देखना पड़ता है। प्लस फिर आपको अपने रिसोर्सेज को देखना पड़ता है कि आपके पास कितने राइटर्स हैं, आपके पास कितना ऑफ पेज का बजट है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो अभी गैराज मास्टरी के लिए हम क्या करने वाले हैं कि मैं एक स्ट्रेटजी बनाने वाला हूँ जो कि 70-30 की रेशो के साथ होगी। तो जो इंफॉर्मेशनल कंटेंट होगा, जिसके अंदर मैं हाउ टूज, वाई, व्हेन, ये सब डिस्कस करूँगा, ये रहेगा 30%। ठीक। और जो कमर्शियल इंटेंट के साथ होगी, जिसके अंदर मैं वाकई में बेस्ट गिराज, डोर ओपनर्स, बेस्ट टॉप, इस तरह के आर्टिकल्स को कवर करने वाला हूँ। टॉप 10, टॉप 5 में भी। ठीक। या रिव्यूज़ लेकर आने वाला हूँ ब्रांड्स के, प्रोडक्ट्स के। तो ये सब चीज़ें जो होंगी, इनके रिव्यूज़ वगैरह, इसको मैं टारगेट करूँगा 70%। तो इससे होगा क्या कि एक ब्लेंड बन जाएगा इंफॉर्मेशनल कंटेंट का और कमर्शियल इंटेंट का। अब यहाँ पे एक चीज़ आप पूछ सकते हो कि सर, हमें रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होना है, टोटली रेवेन्यू हमें यहाँ से आना है, तो फिर हम इंफॉर्मेशनल क्यों लिख रहे हैं? ये 100% भी तो हो सकती थी, ऐसा नहीं है क्या? तो होना ये है कि हम 100% इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हमें इंटरनल लिंकिंग भी करनी है। इंटरनल लिंकिंग से क्या मुराद है कि लेट्स सपोज कि आपने कमर्शियल इंटेंट के यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स लिख लिए। ठीक है। ये आर्टिकल डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक ये वाला आर्टिकल हो सकता है बेस्ट गिराज डोर्स, ये हो सकता है बेस्ट गिराज सीलिंग, बेस्ट एयर कंडीशनर फॉर गिराज, बेस्ट हीटर्स फॉर गिराज। तो सो एंड सो फोर्थ ये चलता जाएगा। समझ लो कि ये कमर्शियल इंटेंट वाले आर्टिकल्स हैं। हम यहाँ पे इंफॉर्मेशनल इंटेंट वाले इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें इंटरनल लिंकिंग करनी है और इसको हाउ टूज के साथ जोड़ना है ताकि आप गूगल को बता सको कि आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हो। आपने ये इंप्रेशन नहीं छोड़ना कि आप सिर्फ चीज़ें बेचना चाह रहे हो और यहाँ से माल कमाना चाह रहे हो, रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे हो, बल्कि आपको बताना है कि जनाब, मुझे इस फील्ड का सारा पता है। तो इसलिए मैं जो यहाँ पे चीज़ें रिकमेंड करूँगा वो वाकई में ही उसके अंदर वो फीचर्स अवेलेबल होंगे। तो हम यहाँ पे आर्टिकल्स लिखते जाएंगे जो इंफॉर्मेशनल इंटेंट वाले होंगे और उनको आपस में भी जोड़ देंगे। प्लस हम इन आर्टिकल्स के साथ यूं जोड़ते जाएंगे। ये में भी हो सकते हैं हाउ टू फिक्स गिराज डोर, हाउ टू रिपेयर गिराज फ्लोर, हाउ टू सेट द सेटिंग्स ऑफ एयर कंडीशनर ऑफ गिराज। तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट करते जाएंगे। तो ये सारे आर्टिकल्स आपस में इंटरलिंक्ड होंगे। तो इस वजह से हमें एक ब्लेंड बनाना है इन तमाम आर्टिकल्स का कि जो कि कमर्शियल इंटेंट वाले हों और इंफॉर्मेशनल इंटेंट वाले हों, और इनका आपस में इस तरह से एक नेटवर्क बन जाएगा ताकि गूगल को आइडिया हो जाए कि आप एक्सपर्ट हो अपनी फील्ड के और आप अथॉरिटी वाले हो, अथॉरिटी है आपके पास, और ख़ास तौर पे आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है क्योंकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हो। प्लस आपके पास जब आप ये इंटेंट लिखोगे भी तो आपका एक्सपीरियंस भी होगा इस काम के अंदर। सो यहाँ से हमें एक चीज़ मिल रही है, EEAT। आप ऑनलाइन रिसोर्सेज जब सर्च करोगे तो आपको ये जो चीज़ है ये अब देखने को मिलेगी, EEAT। और ये बनती है इस तरह के कंटेंट स्ट्रेटजी से। सो हम गैराज मास्टरी के लिए ये कंटेंट स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं जिसके अंदर 30% इंफॉर्मेशनल कंटेंट रहेगा और कमर्शियल इंटेंट रहेगा 70%। और ये स्ट्रेटजी मैं कंटिन्यू रखूँगा 3 माह तक, जिसके अंदर मैंने टारगेट बनाया हुआ है कि मैं ऑलमोस्ट 50 आर्टिकल्स को कवर करूँगा। 50 आर्टिकल्स होंगे। अब इसके रेशो से आप डिवाइड कर सकते हो इसकी क्या रेशो बन रही है। सो ये स्ट्रेटजी रहेगी। हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अब गैराज मास्टरी के लिए कीवर्ड्स को निकाल लेंगे और उसको फिर एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे।